सलमान खान पर आर्म्स एक्ट मामले में फैसला कुछ देर में आने वाला है। जोधपुर सीजेएम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सलमान खान किसी भी वक्त कोर्ट पहुंच सकते हैं और सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जज भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं वो, और कोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है क्योंकि सलमान खान यहां पहुंच रहे हैं। आज बड़ा फैसला सलमान खान के लिए आ सकता है, इसलिए लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर हो सकती है। मामला 18 साल पुराना है। चिंकारा और काले हिरन के शिकार का यह मामला है। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं था, यानी कि हथियार का लाइसेंस खत्म हो चुका था, यानी सलमान पर अवैध हथियार से शिकार का आरोप है। हालांकि काले हिरन और चिंकारा मामले में सलमान खान हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। तो सलमान खान आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 के तहत केस दर्ज है। धारा 3/25 में 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है। तो धारा 3/27 यानी कि 3/27 में 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है। बिश्नोई समाज की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा है कि इस मामले में 4 विकल्प बचे हैं, जिसमें अलग अलग तरह से सजा से लेकर बरी होने तक के विकल्प शामिल हैं। क्या कह रहे हैं वो, पूरी बात आप सुनिए। मुख्य तौर पर 4 पॉसिबिलिटीज रहती है। फर्स्ट, अभियोजन के द्वारा अपना केस सिद्ध किया जाता है, इसमें अभियोजन अपना दावा किया गया, हमने ये केस प्रथम दृष्टया साबित कर दिया है। और यदि अभियोजन की बात मान ली जाए तो सलमान खान को 3/25 और 3/27 में सजा होती है। सजा होने के बाद में भी 2 स्टेज रहती है, एक 3 साल से कम और एक 3 साल से ज्यादा। 3 साल से कम रहती है तो ये ट्रायल कोर्ट है वही उसकी जमानत ले लेगा, और 3 साल से ज्यादा होती है तो ट्रायल अपीलांट कोर्ट के द्वारा जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील करनी पड़ेगी, तत्पश्चात उन्हें जमानत मिलेगी। सेकंड जो स्टेज है उसमें ये है कि इसको प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है, और थर्ड जो स्टेज है बचाव पक्ष की ओर से तो उन्हें बरी किया जा सकता है। बरी किया जाता है तो उसके पश्चात इसे जमानत मुचल के लिए जाएंगे, और ये न्यायालय के सभी एक पे है जो आज निर्णय आने वाला है। तो जोधपुर में सीजेएम कोर्ट के बाहर हमारी नजर लगातार है, मेरे सहयोगी भी वहां बने हुए हैं, वहां पर भी चलेंगे। लेकिन इस वक्त सलमान खान के घर के बाहर मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मौजूद हैं और न्यूज रूम से डॉक्टर संजय सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बताइए कि अभी जो विकल्प वकील साहब बता रहे थे उनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसको लेकर सलमान खान चिंतित हो सकते हैं, या फिर सलमान खान इस बात को लेकर खुश भी हो सकते हैं कि इससे बचा भी जा सकता है, क्योंकि चिंकारा और हिरन जिनके शिकार का मामला था उस मामले में वो बरी हो चुके हैं। देखिए, कुल मिला के समझने की जरूरत है कि टोटल 4 मामले थे, जिसमें से 2 मामलों में सलमान खान को लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया था। एक के मामले की जो सुनवाई है ब्लैक बक की वो 25 जनवरी को होगी। और इन दोनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण है जो आज का दिन है, जहाँ पे आर्म्स एक्ट की हम बात करें, आर्म्स एक्ट की जो धाराओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस मामले में सलमान खान के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो आर्म्स एक्ट के तहत जो लाइसेंस था, उन्होंने जो शिकार था वो तकरीबन किया था 1 या 2 अक्टूबर 1998 को किया था, जबकि उससे 8 या 9 दिन पहले ही वो लाइसेंस एक्सपायर हो चुके थे। साथ ही एक बात और थी कि सलमान पहले कह चुके थे कि जो 2 उनके पास से वेपन मिले थे, एक थी यूएस मेड रिवॉल्वर थी और दूसरी 22 बोर की राइफल थी। उसमें से यूएस मेड रिवॉल्वर की उन्होंने चोरी जाने की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद उनके कमरे से ही वो, होटल के कमरे से ही वो रिवॉल्वर मिली थी। तो ऐसे में देखते हुए प्रोसिक्यूशन ने काफ़ी तगड़े तौर पर अपनी जो दलील है वो प्रोसिक्यूशन ने रखी हुई है। अब सलमान खान के सामने विकल्प ये है कि इसके पहले जैसे बहुत सारे मामलों में हुआ, चाहे मुंबई के हिट एंड रन केस के मामला हो या ब्लैक चिंकारा हिरन को मारने की बात रही हो, इन तमाम मामलों में उन्हें लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने बाद में एक्विट किया। तो सलमान के जो वकील हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जहां पे राजस्थान में उनके वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुंबई में भी उनके वकीलों की जो टीम है उससे उन्होंने लगातार। ठीक है संजय, आपके पास आऊंगा। अंकुर त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान खान के घर के बाहर वो खड़े हैं, क्योंकि सलमान खान और उनकी बहन तो जोधपुर पहुंच गई हैं, लेकिन घर के जो बाकी सदस्य हैं वो मुंबई में मौजूद हैं। तो ऐसे में घर के बाकी सदस्य क्या चिंतित हैं इस पूरे मामले को लेकर, या फिर उन्हें इस बात का आश्वासन है कि इस पूरे मामले से भी, जिस तरीके से सलमान खान बाकी मामलों से निकलकर बाहर आ गए, इस मामले से भी निकलकर बाहर आ जाएंगे।